आईपीएल 2026 से पहले भारतीय क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस ही नहीं बल्कि पूरे देश के क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया है। जिस खिलाड़ी को आरसीबी ने करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी टीम में शामिल किया, जिस गेंदबाज ने दबाव वाले मैचों में शानदार प्रदर्शन किया, आज वही खिलाड़ी गंभीर कानूनी संकट में फंसा हुआ है। हम बात कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल की, जिनके खिलाफ दर्ज एक मामले ने अब आईपीएल 2026 से पहले बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 24 दिसंबर 2025 को जयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यह फैसला अपने आप में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि जब किसी आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज होती है तो इसका सीधा मतलब होता है कि गिरफ्तारी का खतरा काफी हद तक बढ़ गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी का यह 5 करोड़ रुपए का गेंदबाज गिरफ्तार होगा या फिर हाईकोर्ट से उसे राहत मिल पाएगी। इस पूरे वीडियो में हम इस केस की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी टाइमलाइन समझेंगे, कोर्ट के फैसले का मतलब जानेंगे, पॉक्सो एक्ट क्या होता है इसे आसान भाषा में समझाएंगे और यह भी देखेंगे कि इस पूरे मामले का असर यश दयाल के क्रिकेट करियर, आरसीबी की रणनीति और आईपीएल 2026 पर कितना बड़ा पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं यश दयाल के क्रिकेट करियर की। यश दयाल भारतीय क्रिकेट के उन युवा खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से पहचान बनाई। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज होने के कारण उनकी मांग हमेशा ज्यादा रही है, क्योंकि ऐसे गेंदबाज किसी भी टीम के लिए खास माने जाते हैं। नई गेंद से स्विंग कराना, मिडिल ओवर्स में कंट्रोल और डेथ ओवर्स में विकेट निकालना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। जब आईपीएल 2024 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यश दयाल को 5 करोड़ रुपए में खरीदा, तब क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बीच इस फैसले को लेकर काफी चर्चा हुई थी। कुछ लोगों को यह कीमत ज्यादा लगी, लेकिन यश दयाल ने अपने प्रदर्शन से यह साबित किया कि आरसीबी ने उन पर भरोसा क्यों किया। पिछले सीजन में उन्होंने कई अहम मौकों पर विकेट लिए और टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला। आरसीबी के फैंस के लिए यश दयाल एक भरोसेमंद गेंदबाज बन चुके थे, लेकिन क्रिकेट की यह सफलता अब एक बड़े विवाद की वजह से पीछे छूटती नजर आ रही है। अब आते हैं इस केस की शुरुआत पर। 23 जुलाई 2025 को जयपुर के सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन में एक युवती ने यश दयाल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। शिकायतकर्ता की उम्र उस समय 19 साल बताई गई, लेकिन उसने दावा किया कि जब उसकी पहली मुलाकात यश दयाल से हुई थी तब वह सिर्फ 17 साल की थी, यानी कानूनी तौर पर नाबालिग थी। पीड़िता का आरोप है कि वह खुद एक उभरती हुई क्रिकेटर है और अपने करियर को लेकर बड़े सपने उसी दौरान उसकी मुलाकात यश दयाल से हुई। आरोप है कि यश दयाल ने क्रिकेट में आगे बढ़ाने, मदद करने और सपोर्ट देने का भरोसा दिया। पीड़िता का कहना है कि इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसका भावनात्मक और शारीरिक शोषण किया गया। शिकायत के अनुसार पहली घटना साल 2023 में जयपुर के सीतापुरा इलाके के एक होटल में हुई। पीड़िता का आरोप है कि वहां उसके साथ जबरदस्ती की गई। इसके बाद यह सिलसिला करीब 2 साल तक चलता रहा। इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने यश दयाल के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। यहां पर पॉक्सो एक्ट को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। यह कानून खास तौर पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत अगर पीड़ित की उम्र नाबालिग पाई जाती है तो अपराध को बेहद गंभीर माना जाता है और जमानत मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि यश दयाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। अग्रिम जमानत का मतलब होता है कि अगर भविष्य में गिरफ्तारी की नौबत आए तो व्यक्ति को पहले से ही जमानत मिल जाए। लेकिन 24 दिसंबर 2025 को जयपुर महानगर प्रथम की पॉक्सो कोर्ट नंबर 3 ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट की जज अलका बंसल ने अपने आदेश में कहा कि अब तक की जांच और उपलब्ध सबूतों से यह नहीं लगता कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी से अभी पूछताछ बाकी है और जांच पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अग्रिम जमानत देना सही नहीं होगा। इस फैसले के बाद यश दयाल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि अब अगर पुलिस चाहती है तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज हो सकती है। हालांकि अभी भी यश दयाल के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प मौजूद है। अगर हाईकोर्ट से राहत मिल जाती है तो फिलहाल गिरफ्तारी टल सकती है, लेकिन अगर हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली तो गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। इस पूरे मामले का असर अब यश दयाल के क्रिकेट करियर पर साफ नजर आने लगा है। केस सामने आने के बाद से
यश दयाल क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। न किसी घरेलू मैच में उनकी मौजूदगी दिखी है और न ही किसी बड़े टूर्नामेंट में। यह अपने आप में बताता है कि मामला सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि पेशेवर तौर पर भी गंभीर हो चुका है। अब बात करते हैं आरसीबी की भूमिका की। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने बड़े विवाद के बावजूद आरसीबी ने यश दयाल को आईपीएल 2026 के लिए रिटेन किया है। 5 करोड़ रुपए का यह खिलाड़ी अब भी टीम का हिस्सा है। हालांकि फ्रेंचाइजी की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आमतौर पर आईपीएल फ्रेंचाइजी ऐसे मामलों में यह कहती है कि जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक वे इंतजार करेंगे। लेकिन अगर मामला और गंभीर होता है तो फ्रेंचाइजी पर भी दबाव बढ़ सकता है। अगर यश दयाल आईपीएल 2026 नहीं खेल पाते तो इसका सीधा असर आरसीबी की गेंदबाजी पर पड़ेगा। आरसीबी की गेंदबाजी पहले ही सवालों के घेरे में रही है और यश दयाल को एक मजबूत विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में टीम को बैकअप खिलाड़ियों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि टीम की छवि भी बहुत मायने रखती है। ऐसे विवाद किसी भी फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब यह मामला सिर्फ एक खिलाड़ी तक सीमित नहीं रह गया है, यह पूरे सिस्टम की परीक्षा है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे खिलाड़ी कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अब सबकी नजरें हाईकोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। क्या यश दयाल को राहत मिलेगी या फिर यह मामला आईपीएल 2026 से पहले और बड़ा रूप ले लेगा? क्या आरसीबी का यह 5 करोड़ का गेंदबाज जेल जाएगा या फिर कोर्ट से उसे राहत मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन एक बात साफ है कि यह मामला आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा विवाद बन सकता है। अब आपकी राय जानना भी बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या यश दयाल को हाईकोर्ट से राहत मिलेगी या फिर गिरफ्तारी तय है? क्या आरसीबी को ऐसे मामलों में सख्त फैसला लेना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। ऐसी ही बड़ी क्रिकेट और आईपीएल ब्रेकिंग खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें